महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में जुल्फिकार, जावेद और कनीज की अवैध बिल्डिंग को किया गया जमींदोज। हाई कोर्ट द्वारा स्टे समाप्त होने के बाद अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। व्यवसायिक और रहवासी उपयोग की 3 बिल्डिंग पर चल रहा बुलडोजर। उज्जैन विकास प्राधिकरण के भूखंडों की लीज समाप्त होने व नवीनीकरण न होने और हाई कोर्ट द्वारा स्टे समाप्त करने के बाद कार्रवाई शुरू होने के पहले सैकड़ों मुस्लिम समाज जन विरोध में धरने पर बैठे। प्रशासन की सख्ती व समझाइश के बाद धरना खत्म। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला तैनात। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल यहां हरी फाटक ब्रिज के पास महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर स्थित 3 अवैध बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। अल सुबह हुई कार्रवाई में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती और समझाइश के बाद विरोध समाप्त हो गया। कार्रवाई के दौरान 150 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी तैनात रहे। इसके अलावा नगर निगम विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन के आला अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 में बेगम बाग क्षेत्र में करीब 30 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे। भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाय पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर कर लिया, जो कि नियम विरुद्ध था। इसके साथ ही वर्ष 2014 से 15 में लीज भी समाप्त हो गई, जिसे नवीनीकरण भी नहीं कराया गया। भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए। वर्ष 2023 से 24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी, जिसको लेकर भूखंड धारक न्यायालय पहुंचे, जहां उन्हें स्टे मिल गया। इन भूखंडों का अलग अलग न्यायालयों में मामला विचाराधीन है। 2 दिन पहले इंदौर हाई कोर्ट ने 3 भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण के आदेश को सही माना और लीज निरस्त कार्रवाई को सही बताया व भूखंड धारक का स्टे खारिज कर दिया। स्टे खारिज होने के बाद आज सुबह उज्जैन विकास प्राधिकरण ने तीनों भूखंड पर बनी अवैध बिल्डिंग को जमींदोज करने की कार्रवाई की। उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप कुमार सोनी ने बताया कि माननीय न्यायालय से स्टे खारिज होने के बाद यह कार्रवाई जारी है। भूखंड धारकों को भूखंड आवासीय तौर पर दिए गए थे, जिसे उन्होंने व्यावसायिक उपयोग किया। इसके अलावा लीज समाप्त होने के बाद लीज नवीनीकरण भी नहीं हो सका, इसलिए यह कार्रवाई की गई। वहीं मामले में एडिशनल एसपी डॉक्टर नीतेश भार्गव ने बताया कि इस कार्रवाई को लेकर 150 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी तैनात हैं। सुबह जरूर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, परंतु समझाइश के बाद उन्हें हटा दिया गया। शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई जारी है। किस प्रकार की कार्रवाई की जाए? आज ये जो क्षेत्र में खड़े, ये उज्जैन विकास प्राधिकरण की योजना है। इसमें 49 नंबर और 55 नंबर 2 प्लॉट हैं, जो कि 1985-86 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा लीज पर 30 वर्ष के लिए दिए गए थे। ये 2015 में इनकी लीज खत्म हो गई थी। इस 2 प्लॉट के साथ साथ ऐसे और 28 प्लॉट्स हो रहे हैं, जिनको कि उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया गया। उनकी सुनवाई की गई और लीज की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण संचालक मंडल के द्वारा लीज की निरस्त की गई। विशेष रूप से जो उल्लंघन किए गए हैं, वो चूँकि सारी लीज जो दी गई थी वो रेसिडेंशियल पर्पज से के लिए दी गई थी। कमर्शियल यूसेज अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि लगातार कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। कई सारे भूखंड एक से ज़्यादा टुकड़ों विभाजित कर दी गई थी और कई बार उनकी रजिस्ट्री हुई। इन्हीं के आधार पर पूरी सुनवाई करते हुए संचालक मंडल के द्वारा इन सभी की लीज 2023 में निरस्त की गई। लीज निरस्ती के पश्चात MPLRC सेक्शन 248 के अंतर्गत चूँकि जो निर्माण थे वो अवैध कब्जे के रूप में थे, उन अवैध कब्जों के निर्माण पर जिन्होंने कब्जे किए हुए थे उनकी सुनवाई की गई और विधिवत 248 में बेदखली के आदेश जारी किए गए। उसके पश्चात लगभग सितंबर 2024 में बेदखली के 49 और 55 नंबर पर आदेश जारी किए गए थे। न्यायालय में स्टे मिला और न्यायालय के द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान ये पाया गया कि उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा जो आदेश जारी किए थे विधि सम्मत थे
इसी आधार पर आज सुबह पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर टीम की टीम के द्वारा, मजिस्ट्रेट्स और नगर टीम की टीम के द्वारा आज सुबह हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई और जितने भी लोग थे उनसे लगातार चर्चा की गई। उसको बताया गया कि ये जो रिमूवल हो रहा है उसका क्या कारण है, किन लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया था और क्यों किया जा रहा है। लोगों को संतुष्ट किया गया। उसी के साथ जिन लोगों के प्रीमाइसेस थे जहाँ पर कमर्शियल निर्माण हुआ था, यदि आप देखें 55 नंबर में एक में चिकन सेंटर चल रहा था, साथ ही नीचे फर्नीचर का एक शोरूम था और ऊपर होटल का निर्माण हुआ था। उसी प्रकार 49 में भी कमर्शियल ऑपरेशन थे, पूरा समझाया गया, खाली करवाया गया और विकास प्राधिकरण के द्वारा दोनों प्लॉट पर कब्जा लिया गया। तो उसके पश्चात चूँकि अभी पूरी भूमि में विकास प्राधिकरण की है, विकास प्राधिकरण के द्वारा नगर निगम और जिला प्रशासन के माध्यम से पूरा रिमूवल कार्य किया जा रहा है और ये सभी जो आसपास लोग हैं उनके सहयोग से किया जा रहा है। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। थैंक यू। यूडीए के कुछ जमीनों का लीज के उल्लंघन के मामले में पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें ये था कि आज दिनांक को इनकी कार्रवाई की जानी, पोजीशन की कार्रवाई होनी है। तो हम लोग पूरी कार्रवाई निर्बाध संपन्न हो, इसमें कहीं कोई न्यूसेंस न बने, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए लगभग 150 का पुलिस फोर्स मेरे साथ यहाँ मौजूद है। सुबह 5 बजे से लगभग कार्रवाई चल रही है। संभवतः 1-2 घंटे में कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। और ये बेगमबाग क्षेत्र महाकाल मंदिर से लगा हुआ है, काफी संवेदनशील है। सुबह काफी लोग एकत्रित भी हो गए थे, लोगों से बात की, उनको समझाया गया कि कोर्ट के निर्देश ये है, पूरी प्रक्रिया ये है। लोगों ने बात मानी, समझे और अपील भी की लोगों से समझने की। उसके बाद ये स्वेच्छा से कार्रवाई सुचारू करवाई जा रही है।